हिमालय की बेटियां। लेखक नागार्जुन। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है क्योंकि हिमालय में देवताओं का वास माना जाता है। नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, परंतु लेखक नागार्जुन इस पाठ में नदियों को बहन, प्रेयसी व बेटियों के रूप में भी देखते हैं। किसी छोटी बच्ची की तरह दुबली पतली सी नदी जब वह पर्वतराज हिमालय से निकलती है तो मानो उछलना कूदना, खिलखिलाती सी भावभंगिमाएं मैदानों में उतरते ही गायब हो किसी संभ्रांत महिला की भांति धीर गंभीर शांत हो जाती है। लेखक नागार्जुन नदियों की इन बाल लीलाओं से कौतूहल और विस्मय से भर जाते हैं। हिमालय की अनुपम छटा की, इनसे निकलने वाली नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। लेखक यह भी कहते हैं कि जिन्होंने नदियों को केवल मैदानों में ही देखा है, उनके लिए बूढ़े पिता हिमालय की गोद में नदियों का किसी छोटी बच्ची की तरह खेलते हुए कल्पना करना बेशक कठिन होगा, और पहाड़ी आदमियों के लिए यह साधारण बात होने से उसके लिए कोई खास आकर्षक भी ना हो, परंतु लेखक को यह दृश्य इतना लुभावना, इतना मनोरम लगता है कि वह हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी नहीं झिझकते। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं जिनमें सारी नदियों का संगम होता है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की मानो एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट है। कालिदास का उदाहरण देते हुए नागार्जुन कहते हैं कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में अलग अलग रूप में देखेगा, आकर्षित ही होगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है क्योंकि ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती रही हैं। ये हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती है। जिस तरह माता तमाम कष्ट सहने के बावजूद अपने पुत्रों का भला चाहती है, उसी तरह नदियाँ भी मानव द्वारा दूषित किए जाने के बावजूद जगत का कल्याण करती हैं। करोड़ों रुपए भी नदियों की निर्मलता को वापस न ला सके। नदियों की पवित्रता मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी थी, परंतु लॉकडाउन में यह असंभव सा कार्य संभव होता सा दिखाई दे रहा है। लेखक कहते हैं कि माता बनने से पूर्व हम इन्हें बेटियों, प्रेयसी के रूप में भी देख लें तो क्या हर्ज। ममता का एक और भी धागा अर्थात बहन का स्थान भी कई कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मन के उदासीन होने पर दोपहर में लेखक सतलज किनारे पैरों को पानी में डालकर बैठ गए तो प्रगतिशील यानी बहते हुए जल ने उनके उदासीन मन और तन को तरोताजा कर दिया, और वे सतलुज की स्तुति करते हुए, उसका गुणगान करते हुए गुनगुनाने लगे कि हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे कारण मेरी सारी उदासीनता, आलस दूर हो गया, मन प्रसन्नता से भर गया। मैं तुम पर न्योछावर हूँ। तुम पिता हिमालय की पुत्री, मानो प्रकृति नटी के चित्रित पट यानी पर्दे पर हिमालय का अद्भुत दृश्य, प्रभावशाली हिमालय